हेलो एवरीवन। हेलो क्लास सिक्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2, ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। इसमें हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलिए जरा देखते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ। पहला क्वेश्चन हो गया आपका, व्हाट इज द true shape of the Earth. The Earth is spherical in shape. It is slightly flattened at the poles and bulges at the equator due to outward force caused by the rotation of the Earth. तो कहने का मतलब ये हुआ, अर्थ जो है गोलाकार शेप की होती है और ये थोड़ी थोड़ी सी चपटी होती है पोल्स पर। अगर हम पोल्स की बात करें, अगर हम यहाँ पर अर्थ को बनाने की कोशिश करें तो ये ऊपर वाले हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा ये पोल्स हो गया, और ये जो सेंटर में एक लाइन में यहाँ से बना रहा हूँ इसको हम इक्वेटर कहते हैं। तो इक्वेटर पर जो है बाहर की ओर निकली हुई होती है हमारी अर्थ, और ये रोटेशन के कारण होता है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज अ ग्लोब। तो ग्लोब क्या है? ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। तो जैसे मॉडल आते हैं, ठीक है, तो ग्लोब एक मॉडल है अर्थ का जो अर्थ जैसा ही दिखता है। तो ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कंटिनेंट्स, ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। तो जो भी अर्थ के अंदर जैसे देश आ गए, महाद्वीप आ गए, सागर महासागर आ गए, तो जिस जिस साइज में वो हैं उस ही रेशियो को लेकर ग्लोब में भी कंट्रीज को, कंटिनेंट को, ओशियंस को दिखाया जाता है। तो ग्लोब क्या है? एक मिनिएचर फॉर्म है, एक मॉडल है अर्थ का जो कि अर्थ के जैसा ही दिखता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें यहाँ पर, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर जैसे ये अर्थ बनाया हमने, ये इक्वेटर हो गया। तो इक्वेटर के ऊपर की साइड और नीचे की साइड अगर हम बात करें तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा ऊपर वाला, नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। तो एक एक लाइन और चलती है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो जो ऊपर वाली लाइन होगी इसको तो आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहोगे, और नीचे वाली लाइन को जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहोगे। तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसकी जो है ना लैटिट्यूडनल वैल्यू बतानी है आपको, जो इक्वेटर से ऊपर वाली लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइज 23.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। अब मैं ये जो बीच वाली लाइन है इसको मैं कह रहा हूँ इक्वेटर, ठीक है। तो इस इक्वेटर से अगर हम नॉर्थ की तरफ चलें तो नॉर्थ की तरफ 23.5 डिग्री पर जाकर, यानी यहाँ से इक्वेटर से काउंट करोगे और पोल की तरफ चलते जाओगे तो डिग्री में काउंट होता है। तो ये जो है 23.5 डिग्री पर आपका जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सी हो गया। अब आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अच्छा, हीट जोन्स होते हैं अर्थ के अंदर। अभी मैंने बताया अर्थ अर्थ का एक छोटा सा डायग्राम बनाया हमने जिसमें इक्वेटर बनाई, इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर जो है द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ आर द टॉरिड जोन, द टेम्परेट जोन एंड द फ्रिजिड जोन। तो हमारे पास जो है हीट के 3 जोन होते हैं अर्थ में। पहले जोन को हम कह रहे हैं टॉरिड जोन, दूसरा हो गया आपका टेम्परेट जोन, और तीसरा हो जाएगा आपका फ्रिजिड जोन, ठीक है भाई। ये फ्रिजिड जोन से मतलब है बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ई को देखो। क्वेश्चन नंबर ई में लिखा है आपके, व्हाट आर द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो क्वेश्चन नंबर ई में लिखा है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बताना है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर लिखा है, ऑल पैरेलल सर्किल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अभी हम यहाँ एक सर्किल बना देते हैं और ये आपका इक्वेटर हो गया। अब ऐसे ही लाइन बनाते चले जाओ, पोल तक चले जाओ, ऊपर चले जाओ, नीचे चले जाओ, कैसे ही आ जाओ आप,
ठीक है। तो ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ ना, ये कर्व, ये जो सर्किल बना रहा हूँ, इन्हीं सर्किल को आप जो है पैरेलल ऑफ सर्किल कहोगे। ठीक है, ये लैटिट्यूड्स हैं। ये इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ, और इक्वेटर से नीचे की तरफ, साउथ की तरफ चलते हैं। और डिग्रीज भी इक्वेटर पे 0 होता है, ऊपर की ओर बढ़ते जाता है और नीचे की ओर भी बढ़ते जाता है। तो इनको तो हम कह रहे हैं पैरेलल ऑफ सर्किल्स, ये हो गए आपके लैटिट्यूड। ठीक है। इसके बाद इसमें लिखा है द लाइन्स ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड का मतलब हो जाता है यहाँ पर, अगर मैं फिर से अर्थ को बना दूं, एक छोटा सा सर्किल बनाया। अब ये ऊपर वाला हिस्सा तो आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये नीचे वाला हिस्सा साउथ पोल हो गया। कह रहा है लाइंस ऑफ रेफरेंस रनिंग नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो यहाँ से अगर इस तरीके से आप लाइन बनाओगे, नहीं हो जैसे प्याज होता है ऐसे ऐसे, तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही है ना भाई, लाइन है। ठीक है, आ रही है लाइन इस तरीके से। तो ये जो रेफरेंस लाइन हम बना रहे हैं, इन्हीं को हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर ई भी हो गया। इसके बाद हम लोग जो है पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर एफ। व्हाई डज द टॉरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। अच्छा, जो टॉरिड जोन होता है, ये टॉरिड जोन जो है इक्वेटर के पास का होता है, कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच वाला हिस्सा। तो इसमें सबसे ज्यादा हीट क्यों होती है, तो इसका कारण क्या है, जरा इसका आंसर पढ़ते हैं। द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज नोन एज द टॉरिड जोन। देखो मैंने बताया, जो एरिया होता है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला एरिया, इसको टॉरिड जोन कहते हैं। ठीक है भाई। तो इसमें लिखा है द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस ए ईयर। तो भाई जब दोपहर में सूरज होता है, वो साल में एक बार, ठीक है, ऑन ऑल द लैटिट्यूड्स इन दिस एरिया, साल में एक बार जो है बिल्कुल सर पे ही रहता है, यानी कि बिल्कुल सामने होता है। यानी कि जितने भी लैटिट्यूड्स आते हैं ना कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, तो साल में एक बार इन सभी लैटिट्यूड्स पर जो है बिल्कुल सामने फ्रंट पे आ जाता है सूरज मिड डे के समय में। तो यही वजह है, इसी वजह से जो है इस जोन में जो है हीट जो है सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जी, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। व्हाई इज इट 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 ओ नून इन लंदन। भाई भारत में 5:30 बजे होते हैं, जबकि लंदन में जो है दोपहर के 12 बजे होते हैं, ऐसा क्यों है। तो इसका कारण क्या है, आंसर लिखा है इन लंदन द ग्रीनविच मीन टाइम, जिसको जीएमटी कहते हैं, इज फॉलोड। ये जो जीएमटी है ना, ये स्टैंडर्ड, ये जो जीएमटी लिखा है, इसके आधार पर जो है टाइम कैलकुलेट किया जाता है। फिर है द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन इज लोकेटेड 82.5 डिग्री ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। तो भाई प्राइम मेरिडियन के अगर मैं बात करूं, तो 82.5 डिग्री ईस्ट में जो है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन को लोकेट किया गया है, जो कि एक सीधी लाइन होती है। नॉर्थ से साउथ को आप पास करोगे तो इलाहाबाद के आसपास से गुजरती है। तो 10 द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इज 5 hours and 30 minutes अहेड। तो GMT से हमारा टाइम 5 घंटे 30 मिनट आगे होता है। तो यही कारण है। सो व्हेन इट इज 12 नून इन लंदन, इट इज 5:30 इन इंडिया। तो जब भारत में 5:30 होते हैं या लंदन में 12 बज रहे होते हैं, तो हमारे यहाँ 5:30 बज रहे होते हैं, क्योंकि हम उनसे 5.5 घंटे आगे हैं। ये कारण हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं आपके। आगे चलते हैं। इसमें जो एक्सरसाइज है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, टिक द करेक्ट आंसर। भाई आपको सही आंसर बताना है। ठीक है, तो इसमें लिखा है द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन। सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका, टिक द करेक्ट आंसर।
तो यहाँ पर पहला है द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज। तो भाई प्राइम मेरिडियन की जो वैल्यू होती है वो जो है 0 डिग्री होती है। सेकंड हो गया आपका द फ्रिजिड जोन लाइज नियर। तो फ्रिजिड जोन यानी ठंडा जोन कहाँ पर होता है? तो भाई इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा, पोल्स के पास होता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स 360। इसका आंसर हो जाएगा आपका 360। फिर है अंटार्कटिका सर्किल इज लोकेटेड इन। भाई अंटार्कटिका सर्किल जो है कहाँ पर है? तो भाई अंटार्कटिका जो है ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है। इसके बाद है ऑप्शन नंबर 5 ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ। तो ग्रिड किसका नेटवर्क है? तो ग्रिड जो है नेटवर्क हो जाता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो इसका भी आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है फिलिप्स। अब इसके फिलिप्स जो हैं देख लेते हैं। ऑप्शन है द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड। तो भाई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है 23.5 डिग्री ये जो है आ जाएगा साउथ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो है वो 82.5 डिग्री ईस्ट में है। ठीक है, फिर सी है द 0 डिग्री मेरिडियन इज आल्सो नोन एज। 0 डिग्री मेरिडियन को आप प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। यहाँ पर सी भी हो गया। इसके बाद और आगे चलते हैं, लास्ट दो ऑप्शन बचे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेज टुवर्ड्स पोल्स। तो भाई अगर आप लॉन्गिट्यूड की बात करोगे तो उनका डिस्टेंस जो है पोल की तरफ अगर आप जाओगे तो वो डिक्रीज हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, पोल्स। फिर है द आर्कटिक सर्किल इज लोकेटेड इन द डैश। तो भाई आर्कटिक सर्किल जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो इस तरीके से जो है आपका ये चैप्टर नंबर 2 पूरा हो जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है चैप्टर नंबर 3 लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।